बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पीटीआई के ऑनलाइन जलसे को सब लोग देख चुके हैं, बहुत से लोगों ने इस पर तबसरा भी कर लिया। 3 दिन पहले ही मियां नवाज शरीफ ने भी कौम से ख़िताब किया था। उस ख़िताब में और पीटीआई के ऑनलाइन जलसे में क्या कंपैरिजन बनता है और नून लीग ने इस पर क्या रिएक्ट किया है? नून लीग ने रिएक्ट ये किया है कि दो ख़वातीन रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की, अज़मा बुखारी साहिबा और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, ये सर जोड़कर बैठ गई हैं। इसके अलावा कुल 11 बड़े ट्विटर अकाउंट्स हैं जी। नून लीग के। अगर आप सर फहरिस्त अगर 11 ट्विटर अकाउंट्स को, जिसमें ये दो ख़वातीन जो हैं हिना परवेज़ भट्ट और अज़मा बुखारी शामिल हैं जी, इनके समेत 11 बड़े ट्विटर अकाउंट्स हैं, उनका मैं आपके सामने रखूंगा कि किसने क्या किया, किसने कैसे रिएक्ट किया, और एक मवाजना करेंगे 3 दिन पहले जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कौम से ख़िताब किया था शाम को 5 बज के कुछ मिनट पर, वो 10 मिनट पर जो है वो तकरीबन 5 बज के 10 मिनट पर स्टार्ट हुआ था। 10-15 मिनट का, 14 मिनट 53 सेकंड का ख़िताब था। उसकी व्यूवरशिप कितनी थी? लेकिन एक बात जहन में रखिए कि ये इमरान खान की व्यूवरशिप की हम बात नहीं कर रहे। इमरान खान तो जेल में है ना जी, पीटीआई का ऑनलाइन जलसा जो है वो दूसरे, तीसरे, चौथे दर्जे की क़यादत थी। बिल्कुल ऐसे। वो लोग थे जो न्यूक्लियस ऑफ द पार्टी नहीं है। तो उन लोगों को कितना देखा गया और कहाँ कहाँ किस किस ने चलाया, और जो ऑफिशियल नंबर्स अभी तक जनरेट हुए, एक बात जहन में रखिएगा कि जो रियल टाइम व्यूज़ होते हैं और जो डिस्प्ले पर आ रहे होते हैं व्यूज़, ये दो मुख्तलिफ व्यूज़ होते हैं। ये अपडेट होते हैं कुछ वक्त के बाद, आपके पास रियल टाइम बहुत ज़्यादा शो हो रहे होते हैं जिन लोगों के पास एक्सेस होता है। तो ज़ाहिर है कि जिनके पास एक्सेस है वो तो अभी आपको रियल टाइम बता सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे जो इस वक्त डिस्प्ले पर हैं व्यूज़। सही। और ऑनलाइन व्यूज़ जो है वो अपडेट हो जाते हैं, तकरीबन 12-14 घंटे लगते हैं। 12-14 घंटे के बाद जो फिगर आ रहा होता है वो एग्जैक्ट फिगर होता है। तो नवाज शरीफ साहब की जो व्यूवरशिप है वो आपको समझ आ जाएगी। और ये जो 11 बड़े ट्विटर अकाउंट्स हैं, इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शामिल हैं, शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं, मरीम नवाज़ साहिबा शामिल हैं, मरीम औरंगज़ेब साहिबा शामिल हैं, राना सनाउल्लाह साहब शामिल हैं, ख्वाजा आसिफ साहब शामिल हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब शामिल हैं, एहसन इकबाल साहब शामिल हैं, सानिया आशिक हैं, हिना परवेज़ भट्ट हैं और अज़मा बुखारी। ये मुस्लिम लीग नवाज़ के सबसे बड़े ट्विटर अकाउंट्स हैं। और इसमें मरीम औरंगज़ेब साहिबा वो हैं जो पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात हैं जी, जिनका काम है कोई भी सियासी नैरेटिव डेवलप हो रहा है, कोई बड़ी सियासी डेवलपमेंट हो रही है, उसको काउंटर करना। और ये इस वक्त यूँ समझें कि जो इलेक्शन शेड्यूल आया उसके बाद से अब तक की सबसे बड़ी सियासी डेवलपमेंट थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो ऑनलाइन जलसा कर रही थी, वर्चुअल जलसा कर रही थी। और उसके हवाले से आई एम श्योर कि एवरीबडी हैज़ एक्सपीरियंस, जो भी पाकिस्तान में रहता है उसने इंटरनेट का जो शट डाउन है, पार्शियल शट डाउन है, स्लो डाउन हुआ है स्पीड, और जितने भी वो प्लेटफॉर्म्स जहाँ सर इसको दिखाया जा सकता था, जिसमें ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसके अलावा यूट्यूब है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ब्राउजिंग नहीं हो रही थी, उस पर चल नहीं रहा था। तो ज़्यादातर लोग जो हैं उन्होंने या तो ओवरसीज़ ने ज्वाइन किया या फिर पाकिस्तान से बेशुमार लोगों ने, कई हज़ार लोग होंगे जिन्होंने वीपीएन के ज़रिए इसको ज्वाइन किया। सही। हम जिस वक्त गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त सुबह के 5:15 का टाइम है। सो हमारा जो फिगर्स यहाँ पर होंगे वो अपडेट हो सकते हैं अगले चंद घंटों में, जिस वक्त आप देखेंगे। लेकिन ये एज वी स्पीक राइट नाउ 5:15 बजे उस वक्त तक के बिल्कुल रिसेंट और अपडेट के साथ फिगर्स मौजूद हैं। सही। सबसे पहले जनाब नवाज शरीफ साहब 1.1 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं, और इन्होंने अपना आखिरी ट्वीट 12 नवंबर को किया था हैप्पी दिवाली के नाम से। हैप्पी दिवाली किया था और आपने गालिबन इसके ऊपर मैंने मियां साहब को हैप्पी दिवाली बोला था। हाँ, आपने जवाब में उनको कहा था कि आपको भी हैप्पी दिवाली। दूसरा बड़ा ट्विटर अकाउंट है जी शहबाज शरीफ साहब का। शहबाज शरीफ साहब के हैं 6 पॉइंट, अच्छा मैं इनकी सीनियरिटी, पार्टी में सीनियरिटी के हिसाब से नाम ले रहा हूँ। ट्विटर फॉलोअर्स जो हैं शहबाज शरीफ के जो हैं वो ज़्यादा हैं, मरीम नवाज़ के उससे भी ज़्यादा हैं। सही। नवाज शरीफ साहब के 1.1 मिलियन फॉलोअर्स थे, शहबाज शरीफ साहब जो उनके 6.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और उन्होंने अपना जो आखिरी ट्वीट किया है, एक तो ये कि उन्होंने ऑनलाइन जलसे के हवाले से पीटीआई के हवाले से कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उन्होंने अपना आखिरी ट्वीट किया लगभग 5 घंटे पहले, वो जो इस्लामाबाद में एक कांस्टेबल की और उसके बेटे की शहादत का वाक़या, डाकुओं की फायरिंग है, जी, उसके ऊपर, और गालिबन कतर के जो अमीर हैं उनकी वफ़ात के ऊपर जो है वो उन्होंने ट्वीट्स किए हुए हैं। नंबर 3 पर हैं जी मरीम नवाज़ साहिबा। 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं मरीम नवाज़ साहिबा के,
और 2 दिन पहले इन्होंने, अभी तो कुछ रीट्वीट्स किए हुए हैं, लेकिन जो इन्होंने खुद से ट्वीट किया था आखिरी, वो 2 दिन पहले था। और वो ट्वीट था जनाब, ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ PMLN, वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ हिम, रिस्पेक्ट। एंड गेस व्हाट, ये जो गुलाम दस्तगीर साहब हैं, खुरम दस्तगीर के वालिद, जी खुरम दस्तगीर साहब के वालिद गुलाम दस्तगीर साहब, जिनके बारे में एक बात मशहूर है कि जब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो हैं वो इलेक्शंस लड़ रही थी, तो गुजरांवाला में एक कुतिया के गले में लालटेन लटकाकर उसको फिराया गया था, उस पर नाम भी लिखा गया था। वो उनका जो है वो इंतखाबी निशान था। ये उनके बारे में मशहूर बात है जिसको डिनाई करते हैं खुरम दस्तगीर साहब, और ये फैमिली डिनाई करती है कि हमने नहीं किया था। वाकया स्टेटेड है, इलाका इनका था। अब ये नहीं पता कि एग्जैक्टली इन्होंने ही किया था या किसी और ने किया था, बहरहाल ये वाकया हुआ था, इनके साथ मंसूब इनके साथ है, बट ये इसे डिनाई करते हैं। सो लेट्स जस्ट से कि उनका जो वर्शन है कि वो उसकी तरदीद करते हैं। लेकिन जिनके बारे में ये मशहूर है उनके बारे में मरियम नवाज साहिबा ने जो आखिरी ट्वीट किया था, उन्होंने जलसे के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन 2 दिन पहले जो उन्होंने ट्वीट किया था वो ये था कि ही इज़ वन ऑफ द पायनियर, कि गुलाम दस्तगीर खान साहब जो हैं वो नून लीग बनाने वालों में शामिल हैं और हम सब उन पर बहुत फ़ख्र करते हैं, वो हमारा गुरूर है, रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम है हमारा उनके लिए। चौथे नंबर पर आ जाए जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने पार्टी के हवाले से जितनी भी बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स होती हैं उन पर रद्द अमल देना है, कोई काउंटर स्ट्रेटजी बनानी है, कोई हिकमत अमली बनानी है, या अपनी स्ट्रेटजी या काउंटर स्ट्रेटजी जो है, जवाबी हिकमत अमली या अपनी हिकमत अमली, वो देनी है मरियम नवाज औरंगज़ेब साहिबा ने। इनके जनाब 1.3 मिलियन फॉलोअर्स ट्विटर के ऊपर, और एक दिन पहले इन्होंने अपना आखिरी ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने अपनी जमात के पार्लिमानी बोर्ड के 11वें इजलास की खबर या उसका तज़किरा जो है वो शेयर किया था। नंबर 5 के ऊपर आ जाए जनाब, राना सनाउल्लाह साहब, 420 के 420 के फॉलोअर्स हैं उनके। यार मुझे सदीक जान के वो याद आ गए थे, मैंने कुछ देर पहले ही देखे। 2 मिलियन तो सदीक जान के फॉलोअर्स। अच्छा, 420 के हैं इनके जनाब, 4,20,000 फॉलोअर्स हैं इनके। और इन्होंने अपना आखिरी ट्वीट जो है वो 6 दिन पहले किया था जिसमें लिखा हुआ था अहम बयान, और आगे इन्होंने जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं जवाद ख्वाजा साहब, उनको तनकीद का निशाना बनाया हुआ था। नंबर 6 के ऊपर आ जाए जनाब, ख्वाजा आसिफ साहब, वंस अगेन PMLN के एक बड़े रहनुमा हैं और ट्विटर पे काफ़ी एंटरटेनमेंट। हाँ, 2.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, और इन्होंने 11 घंटे पहले आखिरी ट्वीट किया था, और इसमें जलसे का कोई जिक्र नहीं, इन्होंने, इन साहब ने भी जलसे का तज़किरा नहीं किया। और जो PTI के हवाले से ख़बर आई थी कि उन्होंने इदारों से जो मंसूब मुहिम है उससे लाताल्लुकी ज़ाहिर की है और ऐसे लोगों से ख़ुद को दूर किया है जो इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, उसको उन्होंने कोट करते हुए कहा था दोनों तरफ खेल रहे हैं। ये उनका ट्वीट का कंस्ट्रक्ट था। उसके बाद आ जाते हैं 7वें नंबर पे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, 3.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के। और एक दिन पहले इन्होंने अपना आखिरी ट्वीट किया था जो 16 दिसंबर साने 16 दिसंबर और 16 दिसंबर 2014 को जो साने APS हुआ था उससे मुतल्लिक इनका ट्वीट था कि उससे हमने इन वाक़यात से जो सकूत ढाका है और APS का साने है, इससे हमने कुछ नहीं सीखा, ये उन्होंने ट्वीट किया था। 8वें नंबर पे हैं जनाब एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब जो हैं प्रोफेसर के नाम से भी मशहूर हैं। एहसन इकबाल साहब जो हैं उनको नून लीग में बादिउन नज़र में प्रीमा फेशी जिसको कहते हैं कि बज़ाहिर ऑन द फेस ऑफ इट सबसे ज़हीन आदमी, सबसे ज़हीन व फ़तीन आदमी, सबसे अक्लमंद आदमी, सबसे दाना, सबसे सियाना समझा जाता है एहसन इकबाल साहब को। और एहसन इकबाल साहब जो हैं वो और इरफान सिद्दीकी साहब, ये कहा जाता है कि ये वो 2 खुलिये हैं जिनके ज़रिए मुस्लिम लीग नून जो है वो सोचती है। उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो स्ट्रेटजी है उसको बनाना, कोई 2 किताबें पढ़ी हुई हैं, कोई थोड़ा सा लफाजी अच्छी, ये पढ़े लिखे लोग हैं उनके। इन्होंने 11 घंटे पहले आखिरी ट्वीट की थी, उसमें 2 तस्वीरें थी और उस पर लिखा हुआ था नारोवाल में गुरूब आफ्ताब के मनाज़िर।
ये देखकर उन्हें वोट जरूर कीजिए। अच्छा, जलसे पे भी जो है ना इन्होंने वो नहीं किया। 9वें नंबर पे हैं जनाब सानिया आशिक साहिबा। वो आपने देखा होगा एक खातून जो मरीम नवाज साहिबा की कैमरामैन है, वीडियोस बना रही होती है। मैन नहीं होता, एक पर्सन होता है। चलें कैमरा पर्सन है, या मैं माजरत चाहता हूँ सर, मेरे से गलती होगी, कैमरा पर्सन है। कैमरा पर्सन 587 के 5,87,000 इनके फॉलोअर्स हैं। 18 घंटे इन्होंने आखिरी रीट्वीट किया था, जो कि मुस्लिम लीग नून ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्विटर हैंडल है उसकी 1, 2, 4 ट्वीट्स को रीट्वीट किया हुआ था इन्होंने, सानिया आशिक साहिबा ने। उसके बाद आ जाते हैं जनाब हिना परवेज़ भट्ट साहिबा। 2.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके। और अज़मा बुखारी 658 के 6,58,000 फॉलोअर्स हैं। अच्छा, अज़मा बुखारी साहिबा ने एक वीडियो की थी, उस वीडियो को किसी और ने ट्वीट किया, अज़मा बुखारी ने उसको रीट्वीट किया और उसके ऊपर कुछ लिखा, वो मैं आपको बताता हूँ। जबकि हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के जितने भी बड़े ट्विटर अकाउंट्स हैं या जिनकी रीच ज़्यादा है उनमें वाहिद रहनुमा है जिन्होंने बढ़ चढ़ कर ऑनलाइन जलसे के ख़िलाफ़ ट्वीट्स किए। और ये वही हिना परवेज़ भट्ट साहब हैं। मैंने बाकी सब लोगों के नाम दिखा दिए जिनके दिल में इतना दर्द मौजूद है। अलबत्ता आपको याद होगा कि इनकी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आई थी जिसमें गालिबन जो लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा कर रहे थे मियाँ साहब, तो वहाँ पर ये तस्वीर उतरवाने के लिए आगे आना चाहती थी, लेकिन इनको इजाज़त नहीं दी, पीछे दे दी। धक्का तो नहीं दिया था, लेकिन इनको पुश या जिस तरह कहते हैं नापसंदीदगी का इजहार करके इनको आगे नहीं आने दिया गया था। और उस पर हमारी कॉलीग हैं अलीना शिगरी साहिबा, उन्होंने इनके हक में बात की थी और इन्होंने उनके खिलाफ ब्लॉक कर दिया। अच्छा, इन दो खवातीन ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आ जाते हैं जनाब अज़मा बुखारी साहिबा। इन्होंने एक सना बाजवा हैं जिन्होंने बहुत आला छितरोल करके लिखा, और हिना जो अज़मा बुखारी हैं उन्होंने कहा था, हाँ भाई यूथियों, आज वर्चुअल जलसा में शिरकत मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान में लाई टेक्नोलॉजी 4G के ज़रिए करोगे या खान साहब के दिए हुए अंडा कट्टे मुर्गियों के ज़रिए करोगे। ये वाहिद रिस्पॉन्स है जो अज़मा बुखारी साहिबा की तरफ से आया। इनके यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, आई डोंट नो कि यूट्यूब स्टार्ट किया है गैस लग यही रहा। हाँ, मेरा ख्याल है क्या उनका यूट्यूब है और उसमें इन्होंने ये लिखा है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि इनके फिर ये सवाल होता है कि बयानिए की दौड़ में ये जमात पीछे क्यों है और पीटीआई आगे क्यों है। वो आपको नज़र आता है कि इनका सबसे बड़ा जो दिमाग है उसने नारोवाल की गरूब आफ्ताब के मनाजिर बताए। इनके जो सेक्टरी इतलात हैं जिनका काम ही ये है, वो खामोश हैं। और इनकी जो सबसे ज़्यादा बड़बोली हैं अज़मा बुखारी, जो बढ़ चढ़ कर करती हैं, वो बजाय इसके कि खुद से 2 लाइनें टाइप कर दें, नहीं मैंने मारना नहीं होता। जिस तरह तानाबाजी होती है वो जैसे कोई कैट फाइट तो नहीं मैं कहना चाह रहा, वो जिस तरह गुत्था नहीं हुआ होते और उसमें फिर आप मुगल्लज़ात बक रहे होते हैं, आप दलील नहीं दे रहे होते, आप बदतमीजी से जवाब देना। हाँ, मतलब आप उसका काउंटर करें ना, आप बताएं बदतमीजी और शाउट करना, लाउड हो जाना। देंगे। आगे आ जाते हैं जनाब हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो हैं उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं। वो ट्वीट्स में 2 ट्वीट्स हैं मैं बेसिकली जो है ना उनके, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो एहतशामुल हक हैं कोई गालिबन पीटीआई के, उन्होंने एक ट्वीट किया था, पाकिस्तान में इंटरनेट बढ़ गया है ... उसको कोट ट्वीट करते हुए इन्होंने लिखा, इंटरनेट नहीं ऑनलाइन ड्रामा ... गया है। ये इन्होंने किया। उसके अलावा इन्होंने एक ट्वीट किया जो siyaasat.pk ने भी पैक किया, दूसरे कुछ लोगों ने भी पैक किया। उस पे हिना परवेज़ भट्ट साहिबा कहती हैं कि अब पीटीआई सिर्फ वर्चुअल जलसे ही कर सकती है क्योंकि जलसे के लिए तो बंदे चाहिए जो कि आने के लिए तैयार नहीं। अब जलसा करने तो पीटीआई 8 फरवरी को भी इमरान खान को वर्चुअल वज़ीर-ए-आज़म बनाकर खुश हो जाए क्योंकि उस दिन तो असली और 24 करोड़ अवाम के वज़ीर-ए-आज़म तो नवाज शरीफ होंगे। लिख लो 8 फरवरी से फिर से वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ। 24 करोड़, हाँ कुछ ज़्यादा ही आगे स्पीड में निकल गई हैं इनको, ये जिनको नहीं वो इन्होंने 24 करोड़ जो है ना अवाम के वज़ीर-ए-आज़म, 24 करोड़ अवाम के वज़ीर-ए-आज़म। वोटर्स जो हैं वो ज़ाहिर के काम है, इन्होंने वोटर नहीं मेंशन किए हुए यहाँ पे। बहरहाल ये है उनका रिएक्शन। अब आ जाते हैं हम उस मवाज़ने की तरफ जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का मवाज़ना है। वो मवाज़ना है कि मियाँ साहब का 3 दिन पहले
खिताब एक जहन में रखिएगा, ये मियाँ साहब खुद हैं। और ठीक है ना, वहाँ पार्टी के इमरान कायद। खान की नहीं, पार्टी के और कुछ भी लोग सुने, हैं। हाँ और भी सुने, सिर्फ वो नहीं है नवाज शरीफ, वो नवाज शरीफ जो 6 साल के बाद ये काम कर रहे हैं। और जिसको पूरे मीडिया की सपोर्ट है। 6 साल के बाद मियाँ साहब जो हैं वो कौम से खिताब के नाम पर बैठे हैं। और जाहिर है कि तमाम टीवी चैनल्स, आपको पता है कि उन्होंने लाइव दिखाया उसको। तमाम टेलीविज़न चैनल्स ने एक नहीं, दो नहीं कि शायद ये चल जाए, शायद ये चल जाए, उसकी अपलोड्स भी मल्टीपल किए। एक होता है कि लाइव स्ट्रीम करते हैं जी। आप, स्ट्रीम्ड दैट आवर्स अगो, आपको नीचे वीडियो के लिखा हुआ आ जाता है। और फिर एक होती है कि जनाब 3 डेज अगो खाली, वो इसका मतलब ये है कि अलहदा से अपलोड की गई है वीडियो। तो जियो ने, समा ने, बाकी बहुत सारे चैनल्स ने उसकी मल्टीपल अपलोड्स की हैं कि ट्राई करने के लिए कि इस टाइम पे हो सकता है चल जाए, कि इस टाइम पे चल जाए। और ये वो चैनल्स हैं जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब के ऊपर जियो न्यूज़ का जो ऑफिशियल चैनल है उस पर जब स्ट्रीम किया गया इसको लाइव, उसको आज तक कुल मिला के 27,000 लोगों ने देखा है, 27K व्यूज़। समा टीवी पर 2 दिन में, यानी कि बाद में ये किया गया है अपलोड, 9.6 के जो है वो व्यूज़ हैं। इसके अलावा समा की जो असल एक और अपलोड है वो बड़ी है। जियो ने जो अलहदा से अपलोड किया उसके 18,000 व्यूज़ है। उसके बाद एक्सप्रेस ने जो उसको स्ट्रीम किया था 3 डेज़ अगो, उसके 2800 व्यूज़ हैं। इसी तरीके से हाँ, जब आप देखते जाएंगे नवाज शरीफ की मज़ीद जो है वो समा टीवी ने जो 3 दिन पहले ओरिजिनल अपलोड किया था 14 मिनट 59 सेकंड का, वो 14,000 लोगों ने देखा है। उसके अलावा यानी आपको चंद हज़ार में मिलेगी व्यूवरशिप कहीं भी, यानी इतने लोग आपको मिलेंगे कि अगर खुदा न खास्ता रोड साइड पे कहीं एक्सीडेंट हो जाए ना पाकिस्तान में, ये शाहराह फैसल पे हो जाए या यहाँ पे इस्लामाबाद की हाईवे पर हो जाए ना, तो साथ से गुजरते हुए इतने लोग रुक के देखते हैं। इससे ज़्यादा तो वीडियो बना लेते हैं। मजाक मैं सही कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा गुजरते हुए वो वीडियो बन जाती वीडियो है। नहीं, इससे और ज़्यादा तज्जिया भी। इससे ज़्यादा वो लोग होते हैं जो खड़े होकर ये डिटरमिन करते हैं कि गलती की थी सी कि नहीं है, यदि गलती होनी है, वो पूरा डिटरमिन करके जाते हैं ना। ये है जनाब नवाज शरीफ साहब की व्यूवरशिप का आलम। एक वो आदाद शुमार है, वो मैं आखिर में आपके सामने रख दूंगा, जो जलसे के फ़ौरन बाद ग़ालिबन 1-1.5 घंटे के बाद ना PTI ने खुद ऑफिशियली मीडिया के साथ शेयर किए थे। लेकिन अभी हमारे पास डिस्प्ले पर क्या आ रहा है वो हम देख लेते हैं। ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ अपलोड्स की गई हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसका जो मेन इमरान खान का जो अपना चैनल है, इमरान खान ऑफिशियल चैनल, जिसके 1.64 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 2,500 वीडियोज़ हैं इसके ऊपर। इस चैनल के ऊपर इमरान खान की इसको लाइव स्ट्रीम किया गया और लाइव स्ट्रीम के इस चैनल के ऊपर जो व्यूज़ हैं वो हैं तकरीबन 4,68,000, स्ट्रीम्ड 3 आवर्स अगो, 3 घंटे में। 3 घंटे में अभी इंटरनेट बंद था। 468 के व्यूज़ हैं। उसके बाद आ जाएं तहरीक इंसाफ ऑफिशियल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल चैनल है, उसके 9,60,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और इन्होंने ये बताया कि तकरीबन इनके इस ऑनलाइन जलसे के दौरान 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। अच्छा। हाँ, ये PTI ने बताया। तो जो PTI ने अपने ऑफिशियल चैनल से इसको चलाया है, मेरे सामने जो इस वक्त आ रहा है 2 आवर्स अगो 1.3 मिलियन व्यूज़, 13 लाख। तो क्या अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत सारे लोग ना बॉट्स और फलाना, हम ये काम करते हैं, हमें पता है कि जो इनवैलिड ट्रैफिक होती है ना उसको उड़ा देता है यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब उसको उड़ा देता है। तो Absolutely। ये जो है ना, ये 1.3 मिलियन जो है वो, बाकी मैं उनके भी बताता हूँ जो दूसरे उन पर आए हुए हैं खान साहब के जो व्यूज़ हैं। अब आ जाते हैं जनाब जो बाकी लोगों ने, सिर्फ इन्होंने तो स्ट्रीम नहीं किया ना जी, बहुत सारे चैनल्स ने, यानी कि समी इब्राहिम ने ग़ालिबन अपने चैनल पर किया, वो लाखों में है। मखदूम शहाबुद्दीन ने उस पर वीडियो किया, वो मेरा ख्याल है 1.25 मिलियन जो है वो उसके व्यूज़ थे। उसके अलावा ग़ालिबन अब्दुल कादिर ने किया, व्यूज़ लाखों में है। नया पाकिस्तान, सदीक जान जिसने किया ना उसकी लाखों में जो है वो है। कैपिटल टीवी ने इमरान खान का प्लान शुरू क्वेश्चन मार्क, PTI में पहली बड़ी शमूलियत। अच्छा, ये लतीफ़ खोसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़े ऐलानात। ये 9 घंटे 43 मिनट की टोटल अपलोड है और ये 2,45,000 इसके व्यूज़ आए हुए हैं। इसी तरीके से जो है वो जो ऑनलाइन जलसा है
6 घंटे में 92 न्यूज़ के ऊपर 60,000 से ज़्यादा है। इसके अलावा जो अच्छा ये 12 मिनट की वीडियो, ये डिफरेंट है, ये आबिद इंदलीब साहब की है। इसके अलावा जो है दिलचस्प बात यह है कि दुनिया टीवी ने एक अपलोड किया है इमरान खान फेलियर, पीटीआई की नाकामी, ब्रेकिंग न्यूज़। वो 1.25 मिनट की वीडियो है। हाँ, उस पर 1900 व्यूज़ हैं। ये सब यानी ये इसमें बेसिकली यानी कि दिखाया कुछ भी नहीं है फिर। नहीं, जो ट्रेंड हमें समझ आ रहा है ना, वो ट्रेंड हमें ये समझ आ रहा है कि पीटीआई के हवाले से अगर आपने कोई नेगेटिव चीज़ लिखी भी है ना, तो उसकी व्यूवरशिप बहुत कम है। जो आपने ऐसी चीज़ की हुई है जो कि बहुत उनके हवाले से पॉजिटिव है, तो उसकी ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है, उस पर ज़्यादा लोग जो है ना वो देख रहे हैं। अब आप जिसकी भी जाकर देखेंगे, एक आसान तरीका, आप जाकर इमरान खान लिखें, इमरान खान लिख के सर्च में आपके पास साथ में ऑप्शन होता है कि उसमें आप उसको फिल्टर जो है वो फ़िल्टर लगाएं, सर्च फ़िल्टर जो है, और सर्च फ़िल्टर में आप अपलोड डेट के हिसाब से कर लें, तो जो रीसेंट वीडियोस अपलोड हुई होंगी वो आपके पास जो है वो खुल जाएंगी, आप उनको देख लें तो आपको पता चल जाएगा। तो ये करामत मुग़ल साहब सूरत हाल है जलसे को। अब मैं टाइम बता चुका, लगभग जो है वो 5:15 का टाइम जी हो चुका जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एग्जैक्ट देख लें, 5:15 का टाइम हो गया, और बस अभी ये अपलोड हो जाएगी। इसमें जो हमने फिगर्स दिए हैं वो चेंज हो सकते हैं। बहरहाल ये 3 दिन का फ़र्क है। एक तरफ नवाज शरीफ है, एक तरफ सेकंड थर्ड फोर्थ टियर की लीडरशिप है। व्यूवरशिप का कंपैरिजन आप देखें, इंटरनेट बंद ज़हन में रखिएगा फैक्टर। और नून लीग के 11 सबसे बड़े ट्विटर अकाउंट्स, जिनमें उनके सोचने वाले खुलिये भी शामिल हैं, तो उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया, वहाँ सिर्फ खामोशी है, सांप सूंघा। अच्छा ये हुआ है बेसिकली। वो एक डायलॉग है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, तो यहाँ पर सन्नाटा हुआ। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।